नमस्ते दोस्तों, तो हम अपनी नई वीडियो पर आए हैं अकाउंटिंग टर्म, जो कि 11वीं क्लास के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अकाउंटिंग टर्म में जो सबसे पहली टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है हमारी बिजनेस में? तो कैपिटल होती है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करता है ओनर अपने बिजनेस में। जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और आपने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए, तो वो 50,000 रुपये अकाउंटिंग टर्म में हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। ठीक है जी। तो कैपिटल के दो और नाम है, इसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं और नेट वर्थ भी कहते हैं बिजनेस की। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। हमारे एसेट्स के बारे में क्या होते हैं हमारे एसेट्स? तो एसेट्स जो होते हैं वो एक तरह से प्रॉपर्टी होती है, किसकी? बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ हमारे एसेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो ट्यूशन है, तो उसको मेरे को चलाने के लिए मेरे को डेस्क और अपना बोर्ड और अपना मार्कर की जरूरत है। ये सब मेरे लिए क्या है? एक तरह से एसेट्स है। और एसेट्स पे हमेशा क्या लगता है? इनकी जो वैल्यू है वो घटती रहती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है, जैसे मैंने आज एक गाड़ी ली है, तो वो 10 साल बाद, जैसे आज मैंने 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदी है, तो जब उसकी 4 या 5 साल बाद उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी ना उसकी कीमत। क्यों? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। जैसे आज हम फ़ोन खरीदते हैं कोई, और उसको 1-2 साल चलाते हैं, वो घिस जाता है, तो उस घिसने को मतलब उसका कहते हैं हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो वैल्यू कम हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एसेट्स पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, वो तो डेप्रिसिएशन एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग टाइम बताऊंगा, तो थोड़ा बहुत इसमें समझा दिया मैंने आपको। लेकिन एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस होते हैं। अब एसेट्स को भी डिवाइड कर रखा है, कितने तरह के एसेट्स होते हैं? तो एसेट्स मेनली हमारे होते हैं 3 तरह के: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो 3 तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स मतलब जो होते हैं ऐसा कोई एसेट्स जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा पाएँ। जैसे कि कैश, जो हमारा पैसा हमारे हाथ में है, बिजनेस के पास जो पैसा होता है, वो भी एक तरह से बिजनेस की हेल्प करता है ना उसको चलाने में, तो वो भी एक एसेट है। तो कैश कौन सा एसेट है? करंट एसेट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा ईजिली मूवमेंट होती है उसकी, ईजिली हम मूवमेंट करा सकते हैं कैश की। जैसे बैंक हो गया, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत किसी को पे कर सकते हैं। ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जैसे चेक हो गया, डीडी हो गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो ये सारे हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स। मेनली करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जाए, वो सारे एसेट्स हमारे करंट एसेट्स आते हैं। और एक आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। कौन से एसेट्स कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ये वो वाले एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल है इसके मशीनरी। अब आपने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई महंगी मशीनरी 5-6 लाख रुपए की, आप चाहते हो उसको जल्दी से लिक्विड कराओ, तो आप उसको पहले ओनर ढूंढोगे। आपको ओनर ढूंढने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम को 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है वो टाइम। तो इसीलिए वो कौन सा एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स है। मतलब एक बार ही फिक्स हो गया तो हो गया, उसको बेचने में काफ़ी टाइम लगेगा, और बेच भी देंगे तो हमारा जो है बिजनेस वो रुक भी सकता है, क्योंकि मशीनरी जो होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है बिजनेस के लिए एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स। कैश भी इंपॉर्टेंट होता है, वो डेली बेस के लिए होता है। लेकिन जैसे हमारी कोई कपड़ों की दुकान है, हम उससे मशीनरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम मशीनरी ही बेच देंगे तो हमारी प्रोडक्शन तो रुक जाएगी ना। तो ऐसे ही बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग को कहीं बेचने जाओ तो 1-2 साल लग जाते हैं अच्छा ओनर ढूंढने के लिए, अच्छा बायर खरीद ढूंढने के लिए। ठीक है। फर्नीचर हो गया। तो ये जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो हमारे को दिखते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कोई ये मार्कर है, एक तरह से मार्कर टेंजिबल एसेट है, तो मैं इसको टच कर सकता हूँ, ये टेंजिबल है। लेकिन गुडविल आपने सुना होगा। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन होती है एक तरह से। गुडविल क्या होती है? एक तरह से रेपुटेशन होती है। आप किसी की रेपुटेशन को सिर्फ महसूस कर सकते हो या देख सकते हो। रेपुटेशन कैसे पता चलता है? जैसे बीकानेर है, बीकानेर स्वीट से कोई मिठाई आती है तो हम मान लेते हैं ना कि काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है, एक रेपो बनी हुई है उसकी मार्केट में। ठीक है। मैकडी का बर्गर की एक रेपो है कि भाई अच्छा ही होगा, मैकडी का है तो। ठीक है। पीवीआर में सिनेमा देखने जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो रेपो गुडविल लेकिन है। अब जैसे आप पीवीआर जाते हो और एक नॉर्मल सा कोई सिनेमा जाते हो, पीवीआर की महंगी टिकट क्यों होती है? वो महंगी टिकट्स क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सर्विस अच्छी देते हैं, इसलिए भी रखते हैं। लेकिन उनकी गुडविल भी बनी हुई है, वो नाम है, पीवीआर एक नाम है। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हो? वो कॉफ़ी कितनी महंगी होती है? 500 रुपये की कॉफ़ी आती है स्टारबक्स की। तो 500 रुपये की असली में इसमें सामान डाला रहता है 500 का, नहीं ना। तो किस बात के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं? वो अपनी गुडविल के बात के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, क्योंकि उनका नाम जो है बहुत ही पुराना स्टारबक्स है, तो उनका नाम जो है बन चुका है। तो स्टारबक्स के गुडविल के पैसे हैं। और ऐसी पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, इसको मैंने एक्सप्लेन करा अपनी जो पिछली मेरी वीडियो आई है उसमें एक्सप्लेन करा है। तो ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है। ये भी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये भी। ठीक है। करंट एसेट मैंने बता दिया जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। नॉन करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट ना हो। एग्जांपल उसके टेंजिबल भी हैं, इंटेंजिबल भी हैं। और बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं, इसकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन आना बनता ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी ये जो क्वेश्चन है ना इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। जो बीकॉम पास करके इंटरव्यू में, मैं भी इंटरव्यू देने गया था, मेरे से पूछा था व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? दे आर द लॉसेज
ये ऐसे लॉसेज होते हैं, ना ही टेंजिबल एसेट होते, ना ही इंटेंजिबल एसेट होते। तो एक तरह से हम इनको क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं कि ये हमारा लॉस है, विच आर रिटर्न ऑफ, जो कि रिटर्न ऑफ होता है इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड, विच आर रिटर्न ऑफ नॉट इन द ईयर, विच आर नॉट रिटर्न ऑफ नॉट, अच्छा लिखा तो है नॉट, विच आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड। मतलब ये जैसे आज हमने फिक्टिशियस एसेट को खरीदा, फिक्टिशियस का एग्जांपल जैसे होता है एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट करा दी, एक प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करा दी। अब एडवर्टाइजमेंट हर साल नहीं कराता कोई प्रोडक्ट, जैसे उसने 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट के पैसे एक साथ दे दिए। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई शैम्पू, क्लिनिक प्लस कंपनी है, समझो क्लिनिक प्लस कंपनी है, इसने ना 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 5 लाख तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है एडवर्टाइजमेंट पे। तो 5 लाख रुपये हम एग्जांपल मान लेते हैं, इसने एडवर्टाइजमेंट तो है प्रचार, बोर्ड लगवा दिए अपने रोडों पर, ठीक है, बैनर लगवा दिए, दुकानों पर जाकर एडवर्टाइजमेंट कर दी, पैकेट्स बैग्स बनवा दिए अपने नाम के। तो एक तरह से क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है कंपनी, जिससे कि उसके और ज़्यादा कस्टमर्स उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों। तो इसने 5 लाख रुपये 2020 में लगा दिए, 2020 ईयर में 5 लाख रुपये खर्च कर दिए। लेकिन उसने कंपनी ने इसके बाद ये सोच लिया है कि हम अगले 5 सालों तक जो है हमारी वो एडवर्टाइजमेंट अब नहीं कराएंगे, अगले 5 सालों तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, ये 5 लाख रुपए को 5 भागों में डिवाइड करेगी, क्योंकि ये 5 साल तक इन्वेस्टमेंट चलने वाली है। डिवाइड करेगी 5 से, क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोला है कि वो आगे 5 सालों तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएगी। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 1 लाख आ जाएगा। तो अब 1 लाख रुपये वो हर साल माइनस करती रहेगी अपने प्रॉफिट में से, 2020 में से, 2021 में से, 22, 23 और 24, हर में से 1 लाख माइनस करेगी। लेकिन उसका असलियत में खर्चा तो 2020 में हुआ है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, उसका जो लाभ है हमारे को, जो उसका प्रॉफिट है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने का प्रॉफिट तो 2020 के अलावा 2021 में ही मिलेगा, 22 में ही मिलेगा, 23 में मिलेगा, 24 में मिलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 5 सालों तक चलेगी। ठीक है, और ये बात समझ, जो एडवर्टाइजमेंट हमने कराई है वो अगले 5 सालों तक चलेगी, टीवी पर आएगी 5 साल तक। तो 5 साल तक हमारे पास एक एसेट है ना, हमारा एक एसेट है कि हमारे एसेट्स की वजह से ही तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कौन सा एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो इसका एक ही एग्जांपल है, वो है एडवर्टाइजमेंट, समझे। तो ये था हमारा एसेट्स के बारे में। और स्लाइड में मैं आपको लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो देखो बच्चों, हमने इस पिछली वाली स्लाइड में हमने एसेट्स के बारे में बात करी थी। अब बात करना चाहता हूँ लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी एक नई टर्म जो आप सुन रहे होगे। तो लायबिलिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। जो अमाउंट, एक तरह से कर्जा होता है लायबिलिटी। जैसे आपने किसी से उधार पैसे ले लिए, अब आपको चुकाने हैं ना, तो आपके सर पर क्या है, कर्जा है। उस कर्जे को क्या कहते हैं हम अकाउंटिंग टर्म में, तो उसको कहते हैं हम लायबिलिटी। जो अमाउंट ओड मतलब क्या होता है, पेबल, जो हमारा पे करना है हमारे को, पेबल बाय द बिजनेस, किसके द्वारा, बिजनेस को जो पे करना है, बिजनेस को जो पे करना है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप हो और आपका बिजनेस है, जैसे ये आप हो और ये आपका बिजनेस है, ठीक है, यही आप हो, आप लिख दूँ, आप, ठीक है, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है। अगर आप इसमें जो कैपिटल लगा रहे हो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि 3rd चैप्टर में, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी आएगा वो आगे, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। एक हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या बोलता है कि बिजनेस की जो एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का एक प्रिंसिपल है, जो बिजनेस की एंटिटी है वो एक ओनर की एंटिटी से अलग अलग है। बिजनेस भी एक लॉ की नज़रों में एक पर्सन माना गया है, बिजनेस भी लॉ की नज़रों में एक पर्सन माना गया है। अब सोचो, मैं एक बिजनेस हूँ, मेरे को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, तो मैं एक बिजनेस हूँ, तो मेरे सर पे क्या आ रहा है, एक तरह से कर्जा आ रहा है कि मेरे को ओनर को वापस रिटर्न देना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे किसी ओनर ने मेरे 50,000 रुपये लगा, मैं बिजनेस हूँ अभी, जैसे बिजनेस है ना, तो मैं 50,000 रुपये, आप 50,000 रुपये बिजनेस में लगा रहे हो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस भी एक इंसान है और बिजनेस के पास भी दिमाग है। तो बिजनेस को क्या लग रहा है कि अब मेरे को ओनर को 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है। तो एक तरह से कैपिटल भी जो होती है ना, हमारी लायबिलिटी होती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात आई समझ, मतलब जो कैपिटल होती है वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये दोनों अलग एंटिटी होती है, आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के बेसिस से देखा जाए तो जो हमारी जो कैपिटल होती है ना, वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। वो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो आया समझ। अब हम लायबिलिटी की बात करते हैं, जो कि अमाउंट पे करना होता है बिजनेस को
ठीक है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब ओनर से रिलेटेड, जैसे कि कैपिटल, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, इंटरनल लाइबिलिटी में एग्जांपल आएगा कैपिटल, कि अगर क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है ना, तो वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। तो बिजनेस को ओनर्स को वापस चुकाना पड़ेगा, किसके रूप में, प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी ना बिजनेस उसे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो अदर देन ओनर्स होती है, ओनर्स को नहीं चुकानी, बाहर वालों को चुकानी है। अब बाहर वालों को भी डिवाइड कर रखा है दो भागों में, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे एक होता है ना करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स, वैसे ही करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको 1 साल के अंदर अंदर चुकाया जाता है, विद इन 1 ईयर द अमाउंट, ऑल अमाउंट्स आर पेबल। ठीक है, सारा अमाउंट को हम पे कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमारे को पैसा चुकाना होता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, आप उधार पैसा लाते हो ना, खाते में लिख लियो यार, खाते में लिख लियो, तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, तो हमारे लिए वो बंदा क्या है, एक दुकान है, जनरल स्टोर है, तो वो जनरल स्टोर वाला हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर है, क्योंकि हमारे को उसको पैसा देना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स उसे कहते हैं। बिल्स पेबल मतलब किसी के हमारे को बिल चुकाने हैं। और शॉर्ट टर्म लोन्स, कोई लोन है, शॉर्ट टर्म लोन्स हमेशा वही लोन होता है जो 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, तो शॉर्ट टर्म लोन हम उसे कहते हैं। और वही बात रही नॉन करंट लाइबिलिटी की, नॉन करंट लाइबिलिटी उसी का उल्टा हो जाएगा, पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से बाद दिए जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर नहीं, 1 साल के बाद दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि 5 साल का लोन ले लिया तो उसको 5 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो ये सब हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी में गिने जाते हैं। और ओके डेबेंचर, डेबेंचर एक कंपनी का पार्ट है जो कि अगली क्लास में पढ़ोगे तुम, इस 11th में तो बस नाम ही पढ़ोगे डेबेंचर का। ठीक है, डेबेंचर क्या होते हैं। ठीक है, बाकी हमारे लाइबिलिटी का पोर्शन खत्म हो गया कि लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और एक आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, बनाने वाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग ये होती है एक अमाउंट जो कि विड्रॉ किया जाता है, अमाउंट जो कि विड्रॉ किया, जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, आप कभी कभार आप बिजनेस से सामान, जैसे कुछ आपकी दुकान है, किसी आपकी शॉप है कॉस्मेटिक्स की, और आप जैसे कॉस्मेटिक की शॉप है, आपकी कॉस्मेटिक शॉप चल रही है, तो आप कभी कभार अपनी ही दुकान से डीओ निकाल के अपने घर में यूज़ करते हो, आप अपने लिए पर्सनली यूज़ करते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। कि जब अपने ही दुकान में से कोई पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, अपने खुद के यूज़ के लिए, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो अपने खुद के लिए यूज़ के लिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, ड्राइंग्स कहते हैं। तो मैंने आज आपको 4 टर्म बताइए, इस 4 टर्म को अच्छी तरह रिवाइज़ करो, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।